बहरमबाग। बहरमबाग ये टीम नहीं तो एमसीएल की जान है, क्योंकि पिछले 9 साल में 3 बार चैंपियन रहने वाली टीम बहरमबाग वॉरियर्स है। पिछले साल की चैंपियन टीम पहली बार फिरोजपुरा की सरजमी पर 10वां सीजन खेलने के लिए पहली बार तैयार है। मैच शुरू नहीं करना है, थोड़ा 2-5 मिनट लगेगा, बस 2-5 मिनट। बहरमबाग वॉरियर्स पिछले 9 साल में सीजन 2 की चैंपियन बहरमबाग वॉरियर्स बनी, उसके बाद सीजन 6 की चैंपियन बहरमबाग वॉरियर्स बनी, और उसके बाद पिछला साल यानी सीजन 9 की चैंपियन बहरमबाग वॉरियर्स बनी, और एक बार रनर अप भी रही है सीजन 3 में बहरमबाग वॉरियर्स की टीम। और पिछले साल के बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद सैफ सुनसरा बहरमबाग के रहे। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, ये भी एक टफ टीम है, मुंबई से आती है बहरमबाग वॉरियर्स, और अम्मार साहब ने ऐसा बताया कि 9 साल के बाद वो गांव आए और उन्हीं की कप्तानी में टीम बहरमबाग वॉरियर्स खेलते हुए नजर आएगी। तो दूसरी तरफ अपने ही होम ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आएगी, अपने ही गांव में खेलते हुए नजर आएगी फिरोजपुरा की टीम। टॉस जीता है बहरमबाग वॉरियर्स ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया फिरोजपुरा की टीम को। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर पहले अनिवार्य पावर प्ले का खेल, और 4 गेंदबाज आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, पहला दिन हमने देखा ग्रुप बी से मुंबई सेंट्रल और चाटावाड़ा चैलेंजर्स ने टॉप 8 में अपनी जगह बनाई। दूसरे दिन ग्रुप डी से हमने देखा कि बादलगढ़ 11 और वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम ने टॉप 8 में जगह बनाई, और तीसरे दिन ग्रुप ए से हमने देखा अमरपुरा और मुडाना 11 की टीम ने टॉप 8 में जगह बनाई। और आज का ये अंतिम ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है ग्रुप सी से। ये पहला मुकाबला चलता हुआ 35 मिनट्स में इनिंग कंप्लीट करनी है आपको, अदरवाइज दायरे के अंदर 38 सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी यानी 1 खिलाड़ी लिया जाएगा। चले लेट्स प्ले, गेम की करते हैं शुरुआत, आज के दिन की करते हैं शुरुआत, इस दिन का करते हैं आगाज, प्रारंभ, शुरू, चालू। जैद आए पहली ओवर का जिम्मा लेकर, और बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज साजिद है। साजिद और आसिफ ये सलामी के रूप में बल्लेबाज आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, कट किया है, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। पहली गेंद पे पहला ही सिंगल लिया है, 1 रन। एक रन, इस एक के साथ अपना खाता खोला टीम बहरमबाग वॉरियर्स ने। साजिद ने अपना खाता खोला, 1 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आसिफ कड़ीवाल 2018 का बेस्ट बैट्समैन, वही बल्लेबाज
जैद की गेंदबाजी को सामना करेंगे। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, शॉट हम पुल और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्यों मुझे 2018 का बेस्ट बैट्समैन का खिताब मिला। आसिफ कड़ीवाल वही अपना जलवा आज सीजन 10 में भी दिखाते हुए पहले ही गेंद बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 5 रन पर। देखिए बहुत ही खूबसूरत ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10 जो हमारे ऑर्गेनाइजर है सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब कोरोजिया और मोहम्मद पलसानी, ये हमारे 5 ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत की है। जैद की अगली गेंद आसिफ के लिए, शॉर्ट ऑफ लेन की फिर एक बार गेंद है, पहले स्क्वायर लेग में अब फाइन लेग में, नतीजा वही, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 9 रन पर। और जो हमारे इस प्रतियोगिता के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है वो सलीम बालवा सर, DB रियलिटी द नेक्स्ट लेवल। तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पिछले 9 साल आपने हम पर भरोसा रखा और ये 10वां साल भी आपकी मौजूदगी में साकार होते हुए नजर आता हुआ संकल्पना आपकी, सपना आपका और हमारे मेन स्पॉन्सर आप, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सलीम बालवा सर, DB रियलिटी और चिलिया केयर फाउंडेशन, हर वक्त हर ज़रूरत को समझने वाली फाउंडेशन, एक नई फाउंडेशन बुनियाद की कुछ साल पहले। इस बीच ऑन साइड में मिड ऑन के ऊपर से ये गेंद खेला है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है मारूफ, 1 रन ले गए। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 10 रन। फिरोजपुरा, निगाहें पूरे गांव वालों की टिकी होगी, फिरोजपुरा की टिकी होगी कि आज हमारे गांव की टीम MCL का सीजन पहली बार खेलते हुए और पहला ही मुकाबला खेलते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए साजिद। जैद की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, जगह बनाकर खेला हुआ शॉट, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया है। दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, थोड़ी सी गलती, फंबल हुए वहां पर तौसीफ और 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस 2 के साथ टीम का स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ साजिद रफीक मलपुरा, साजिद मलपुरा बल्लेबाजी करते हुए बैरमबाग वॉरियर से 5 गेंदें हो चुकी है पहली ओवर के और 12 रन टीम का स्कोर कार्ड पर लग चुका है। इस बीच ये जैद की आने वाली इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे साजिद मलपुरा। इस बीच हो सफल हुए, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई 6 रनों के लिए। आगाज सिंगल के साथ किया था लेकिन अंजाम इस ओवर का सिक्सर के साथ किया है। इस सिक्सर के बाद 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 18 रन, 18 फॉर नो लॉस, 18 रन बन चुके हैं। देखिए साजिद रफीक मलपुरा 3 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी करते हैं और आसिफ कड़ीवाल भी कम नहीं है, इन्होंने भी 3 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी की है। देखिए बहुत ही बेहतरीन ऐसी शुरुआत कही जा सकती है। बैरमबाग वॉरियर्स, जब राजा बाबू इन्होंने कैप्टन अम्मार से बात की तो कितने रन बनाना चाहोगे, तब अम्मार कैप्टन ने कहा कि हम बस अच्छा खेलते रह जाएंगे, जैसे सिचुएशन आएगी, जैसी कठिनाइयाँ आएगी, जैसे भी कोई भी सिचुएशन आएगी उसका हम डटकर सामना करेंगे और अच्छा खेलते रहेंगे तो रन बनाने की उम्मीद रहेगी। तो पहली ओवर की खेल के बाद टीम का स्कोर 18 फॉर नो लॉस। दूसरी ओवर यूनुस आए गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज राइट हम ओवर द विकेट, खड़े ये शॉट खेला है, बल्लेबाज आसिफ कड़ीवाल, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। जहां से पिछला ओवर खत्म हुआ ये ओवर वहीं से शुरू हुआ 6 रनों के साथ। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 24 रन। 2018 का बेस्ट बैट्समैन साजिद कड़ीवाल बहरमबाग वॉरियर्स टीम के ओर से सलामी के रूप में बल्लेबाज आसिफ कड़ीवाल, क्या बोला मैंने, आसिफ कड़ीवाल और साजिद मलपुरा ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच यूनुस की अगली गेंद सामना करेंगे आसिफ। इस बीच हो गेंद ने लिया बल्ले का किनारा, फिरोजपुरा को मिला भाग्य का सहारा और आसिफ की सफलता मिलती हुई आसिफ को आना पड़ेगा वापस। उसेद थे वहां पर और उसेद ने कोई गलती नहीं की कैच आउट के रूप में। दो 2021 और 2024 में बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीतने वाले मोहम्मद सैफ जाएंगे बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन के रूप में और आसिफ आएंगे वापस 2 बाउंड्री 1 सिक्सर और 1 सिंगल के साथ।
डगआउट में वापस आते हुए एक अच्छे बल्लेबाज, एक कद काठी से भी एक अच्छी फिजिक रखने वाले खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज। 24 बने, 24 पे पहली सफलता, पहली गेंद पे सिक्सर के बाद दूसरी गेंद पे ये सफलता आती हुई टीम फिरोजपुरा के खाते में। और पहला खतरा और पहला नुकसान होता हुआ बहरमबाग वॉरियर्स को। मोहम्मद सैफ गए वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद कैफ और साजिद ये दो बल्लेबाज है। 3 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी कर रहे साजिद। दूसरी ओवर का खेल और पावर प्ले के आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। ये हमारे जो ऑनफील्ड अंपायर है संजय पटेल सर और इरफान दीवान सर, ये दोनों ऑफिशियल है। यूनुस की अगली गेंद, ओह वाह, हाई एंड हैंडसम गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए इनका अंदाज अलग है। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 30 पर पहुंचता हुआ। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 30 रन टीम का स्कोर। आप रिप्ले में देख सकते किस तरह से ये शॉट को खेला, खड़े खड़े जगह बनाई, सफल हुए, ऑफ स्टंप के बाहर गए और उसके बाद ये शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए गई। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 30 रन बन चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर क्यों मुझे 2 बार बेस्ट बैट्समैन का खिताब मिला वो दिखाते हुए नजर आए मोहम्मद सैफ। पिछले साल के भी बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीतने वाले मोहम्मद सैफ यूनुस की अगली गेंद सामना करेंगे, चौथी गेंद सामना करेंगे। फुल टॉस ये गेंद है, ये संयम भरा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ, ये सेंसिबल क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ। अच्छी गेंद पे सम्मानजनक खेलते हुए बल्लेबाज मोहम्मद सैफ। 4 गेंदें हो चुके हैं, 4 गेंदों में टीम का स्कोर है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। यूनुस एक लंबे कद के गेंदबाज है। पावर प्ले के आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। अगली गेंद यानी 5वीं गेंद, फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, खिलाड़ी तैनात हुसैद 1 रन लिया। इस 1 के साथ 22 के रूप में रन संख्या आगे बढ़ेगी 31। और यहां से 5 गेंदें हो चुकी हैं और 31 रन बन चुके हैं। जिस तरह से पावर प्ले के खेल में शुरुआत होनी चाहिए थी उस तरह से शुरुआत हुई है। बहरमबाग वॉरियर्स आज ग्रुप सी यानी आज आखिरी ग्रुप खेलता हुआ आज के दिन में 4 टीम खेलते हुए नजर आएगी। कंसेप्ट ही कुछ ऐसा इस क्रिकेट टूर्नामेंट का कि 8 टीम गुजरात और 8 टीम मुंबई के हैं, जिसमें हमने देखा है कि 4 टीम गुजरात के टॉप 8 में जगह बना चुके हैं और 2 टीम मुंबई के जगह बना चुके। लेकिन आज का समीकरण और आज की क्या कहानी रहेगी इस पर नजरें जरूर रहेगी। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद होगी, पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी। सामना करेंगे बल्लेबाज साजिद। ओहो, देखे आखिरी समय तक गेंद को देखा, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग हुई, अबू बकर थे वहां पर। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 31। रन रेट की अगर बात की जाए तो 15 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 ओवर के बाद 31 रन, यानी पावर प्ले का अब खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के खेल के बाद टीम का स्कोर 31 बन चुका है। अब यहाँ से आने वाले 36 गेंदों का खेल बचा है, यानी 36 गेंदों का खेल अब यहाँ से बचा हुआ है। एक बेहतरीन ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ। फिरोजपुरा के रास्ते यादों से भरे रहते हैं, छोटी गलियां बड़े सपने लिए रहते हैं। मिट्टियों में खुशबू है माँ के हाथों की, हर कोना कुछ कहने को बेचैन रहते हैं। शाम ढलती है तो रंगों का मेला लगता है, हर मुस्कुराहट में एक अपनापन सा लगता है। ये गांव नहीं सिर्फ एक जगह है दिल से जुड़ी, फिरोजपुरा तो रूह का एक हिस्सा लगता है। और फिरोजपुरा का मैच भी यहाँ से चलता हुआ। काफ़ी समर्थक आए फिरोजपुरा को सपोर्ट करने के लिए। दर्शकों ने अपने घर से खटिया लेकर आए हैं, चेयर्स लेकर आए हैं, जो जगह जैसी मिली है वहाँ पर बैठकर इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम 31 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ कड़ीवाल का लास्ट विकेट खोया। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तौसीफ आए, वो ये फुल टॉस को फुल वसूल किया है बल्लेबाज मोहम्मद सैफ ने। सिक्सर आया है, सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 37 रन। हमारे साथ में आज अब्दुल समद खोजर साहब भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें पूरे 9 साल का इतिहास पता है। हर पहलू, हर कदम, हर चीज की इंफॉर्मेशन रखने वाले अब्दुल समद खोजर साहब। तौसीफ की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से, इस बीच स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, ये बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, उतना अच्छा टाइम हुआ नहीं। ये गलती करते हुए नजर आए, वहां पर कोई जरूरत नहीं थी ये रन लेने का। सेट बल्लेबाज वापस आते हुए नजर आएगी। ये गलती आप बीच मैदान पर जब इतनी अच्छी शुरुआत हुई है तो कोई जरूरत नहीं थी बहरमबाग वॉरियर्स। साजिद वापस आएंगे बल्लेबाज। देखिए मोहम्मद सैफ और साजिद
दोनों उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि साजिद दबाव में थे, साजिद के बल्ले पे गेंदें नहीं आ रही थी, तो कोई जरूरत नहीं थी ये दूसरा रन लेने की, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी बहरमबाग वॉरियर्स की। तो रनआउट का विकेट ये ऐसा माना जाता है कि सबसे दुखी होने वाला विकेट यानी रनआउट का विकेट, और नाखुश भी नजर आते हुए साजिद मलपुरा, अपने आप से नाखुश, कोई जरूरत नहीं थी। आसिफ कड़ीवाल भी उनको कह रहे थे नहीं भागना था। सुफियान गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 38 पर दूसरी सफलता जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट पर। यह क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव चलता हुआ घर बैठे भी आप इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर बैठे हमारे साथ जुड़े होंगे, कोई अपने शॉप से जुड़ा होगा, कोई चौराहे से जुड़ा होगा, कोई नाके से जुड़ा होगा, कोई मोहल्ले से जुड़ा होगा, कोई यहाँ पर हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट ही ऐसा है जो हर जगह जहां कहीं जगह मिले वहां से जुड़े हुए हैं। तौसीफ की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल भी है। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई इस वाइड के साथ 39 पर पहुंचती हुई। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ तौसीफ गेंदबाजी करते हुए और टीम का स्कोर 39। इस बीच व्हाट अ शॉट, ऊंची तो बहुत गई है, लंबी कितनी जाएगी। स्टाइलिश शॉट देखने के लिए मिलता हुआ पिछले साल का बेस्ट बैट्समैन, क्या इस साल भी हो पाएगा। ये 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 45 पर टीम पहुंचती हुई। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आप देख सकते हैं, घुटना टेक और मोहम्मद सैफ का ये शॉट डेक, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या 45, 3 गेंदें हो चुके तीसरी ओवर की। क्या बेहतरीन ऐसी शुरुआत हुई है बहरमबाग वॉरियर्स। इस टीम के चर्चे थे, इस टीम के चर्चे हैं और इस टीम के चर्चे रहेंगे। बहरमबाग वॉरियर्स हर साल कुछ नया करने की चाह रखने वाली टीम है। 3 बार चैंपियन रहने वाली टीम है पिछले 9 साल में, और पिछले साल की चैंपियन जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करते हुए नजर आई है बहरमबाग वॉरियर्स की टीम। और फिरोजपुरा की टीम पहली बार एमसीएल का सीजन खेलते हुए। अगली गेंद तौसीफ की, मोहम्मद सैफ के लिए फिर एक बार, वाह भाई वाह। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राइट हैंडेड युवराज सिंह है जिस तरह से स्ट्रोक खेल रहा है। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर 51, 51 रन बहरमबाग वॉरियर्स के पूरे हो चुके हैं। और मोहम्मद सैफ 7 गेंदों में 26 पर पहुंच चुके हैं। जो रनआउट का विकेट गया उस पर कोई असर नहीं होता हुआ मोहम्मद सैफ पे। ओ ये देखिए, ये सेंसिबल क्रिकेट है। क्या क्रिकेट खेल रहे, कलाइयों का पूरा इस्तेमाल किया, फ्लिक किया। ये गलती हुई खिलाड़ी से, अब नहीं लेंगे। अब सुफियान कह रहे हैं कि अगर जान बचानी है सुफियान तो यहां पे रुकना होगा, एक ही लेना होगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर 52, 52। यहां से गेंदों की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें हो चुकी तीसरी ओवर की। यह आखिरी गेंद, फुल टॉस, ये गेंद है। सुफियान है तो मैच में जान है, और सुफियान भी चला बीच मैदान सीना तान है। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद 58 रन। भाई साहब क्या शुरुआत हुई है। बहरमबाग वॉरियर्स काफी सालों के बाद अपने गांव में वापस आई है, लेकिन जैसे मुंबई में छाई थी वैसी गांव में भी छाई है। क्या बेहतरीन ऐसी शुरुआत करके दिखाई है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 58 रन बन चुके हैं। अब यहां से 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और 5 ओवर के खेल में ये ओवर में 27 रन आए, काफी महंगे साबित हुए तौसीफ। कहीं ना कहीं अब जो टीम इसी गांव की है, जिनका होम ग्राउंड है, उसके सामने मेहमान मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए यूनुस अपने व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेके राइट हम ओवर द विकेट से। भाई ये बल्लेबाज हर तरह का शॉट खेलना जानता है। कट का ये शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर दिया, रूम मचाई धूम बल्लेबाज मोहम्मद सैफ ने। जी हां, हर दिन जो मोस्ट 6 लगाएगा इन अ डे उसे भी गिफ्ट हैम्पर के साथ नवाजा जाएगा। मोस्ट रन इन अ डे उन्हें भी गिफ्ट हैम्पर के साथ नवाजा जाएगा, और मोस्ट विकेट इन अ डे उन्हें भी गिफ्ट हैम्पर के साथ नवाजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस रेस में मोहम्मद सैफ भी होंगे, नजर आएंगे। यूनुस की अगली गेंद, फुल टॉस को फुल। भाई आप ये ऐसी 10 गेंदें मोहम्मद सैफ को करोगे तो ये 10 बाउंड्री लाइन बाहर फेंकेंगे। ऐसा बल्लेबाज है, ऐसी ताकत इस बल्लेबाज के पास है। 70 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 39 पर पहुंच चुके 10 गेंदों में मोहम्मद सैफ। 39 रन 10 गेंदों में। पिछले साल का बेस्ट बैट्समैन, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पिछले साल का, वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच फिर एक बार
यूनुस आए, यूनुस की गेंद बाहर लेके गए मोहम्मद सैफ। इस सिक्सर के बाद टीम 76 पर पहुंचती हुई और 45 पर पहुंचते हुए कंटिन्यू बैक टू बैक 3 सिक्सर। क्या 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगा पाएंगे मोहम्मद सैफ? 11 गेंदे 45 रन। अगर ये हाफ सेंचुरी लगाते हैं तो फास्टेस्ट 50 भी कही जा सकती है, क्योंकि 11 गेंदों में तो 45 रन बन चुके हैं मोहम्मद सैफ के बल्ले से। 3 गेंदों में 3 सिक्सर आ चुके हैं। यूनुस की अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद सैफ। ओ, चौथा नहीं है, चौथा नहीं है। सुकून की राहत फिरोजपुरा के गेंदबाज और फिरोजपुरा टीम के ओर बढ़ती हुई 76 पर 2, 4 गेंदे हो चुके। चौथी ओवर का एक खेल चलता हुआ एक महत्वपूर्ण ऐसा मुकाबला। आज के दिन का यह पहला मुकाबला फिरोजपुरा और बहरमबाग वॉरियर्स के बीच में। मोहम्मद सैफ अगली गेंद सामना करेंगे। ओ, फास्टेस्ट 50 मोहम्मद सैफ के नाम। 13 गेंदों में अर्धशतक। मोहम्मद सैफ आए, मोहम्मद सैफ छाए। वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी करके दिखाई आज फिरोजपुरा के सरजमी में। पिछले साल का बेस्ट बैट्समैन आज इस मुकाबले में भी बरसता हुआ नजर आ रहा है। इस सिक्सर के बाद 82 पर टीम पहुंचती हुई। इस ओवर में 4 सिक्सर आ चुके हैं, 5 गेंदे हो चुके हैं। अब यहां से आखिरी गेंदे, क्या ओवर में 5 सिक्सर आ पाएगी या आखिरी गेंद डॉट बॉल आएगी? 82 तो बन चुके हैं। हमने अब तक हाईएस्ट स्कोर जो देखा है 133 देखा है, बादलगढ़ 11 ने बनाए हैं। क्या यहां से देखना होगा कि 150 पार हो पाते हैं या नहीं? वो निगाहें जरूर होगी इस मुकाबले में, क्योंकि चौथी ओवर का खेल चल रहा है और 82 बन चुके हैं। जिस तरह से बैट लहराया है, बैट दिखाया है, वो साफ प्रतीत होता हुआ कि पूरी तैयारी के साथ वापस आए मोहम्मद सैफ। आखिरी गेंद सामना करेंगे, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, कवर ड्राइव, मुंबई का मरीन ड्राइव और मोहम्मद सैफ का कवर ड्राइव। क्या बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस 4 के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 86, 2 विकेट के नुकसान पर। और मोहम्मद सैफ पहुंचते हुए 14 गेंदों में 55 पर। और इस ओवर में अगर रन देखे जाए तो 28। पिछले ओवर में 27, इस ओवर में 28। भाई साहब क्या शुरुआत हुई है। अम्मार भाई जो 9 साल के बाद गांव में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि 9 साल के बाद उनका स्वागत बल्लेबाजों ने किया है। 2 ओवर में फिरोजपुरा की टीम ने भी हाफ सेंचुरी लगाई है, यानी 55 रन उन्होंने खर्च किए हैं। कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए नजर आते हुए। और अम्मार कप्तान के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं आप। ये हंसते बहुत हैं और मुस्कुराते भी बहुत हैं और शांत रहते हैं। शांत संयम भरा खिलाड़ी है। कप्तान कूल, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। एमसीएल सीजन में अगर देखा जाए तो एक सफल कप्तानों में से एक कप्तान है अम्मार की। अगर बात की जाए 3 बार चैंपियन, 1 बार रनर अप टीम रहने वाली बहरमबाग वॉरियर्स। चलिए 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 86। अब्दुल समद साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच में शतक भी पूरा कर सकते हैं मोहम्मद सैफ, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर शतक होगा तो शायद एमसीएल के इतिहास का पहला शतक होगा, तो वैसा प्रतीत हो रहा है। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है और 24 गेंदों में देखना होगा। और इससे पहले भी हाफ सेंचुरी लगाए है, 2 सेंचुरी इनके हाफ सेंचुरी आए इनके बल्ले से। सुफियान अब सामना करेंगे, सुफियान अठनिया। ये भी कम नहीं है, 1 पिच 6 पर बल्लेबाजी कर रहे 600 के स्ट्राइक रेट से। पहली गेंद उन्हें मिली और पहली गेंद सिक्सर। मारूफ आए, दूसरी गेंद मिली, दूसरी गेंद भी सिक्सर है। सुफियान 2 गेंदें खेल चुके हैं और ये दोनों गेंदों पे इनके बल्ले से सिक्सर आया है। 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 92 पर टीम पहुंच चुकी है बहरमबाग वॉरियर्स की। मारूफ की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस समय काफी अरसे के बाद एक सुकून की राहत, डॉट बॉल आती हुई। मारूफ गेंदबाजी करते हुए अगर मोहम्मद सैफ सेंचुरी लगाते हैं, 100 रन बनाते हैं, तो कैप्टन की तरफ से अम्मार, इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है।
तो ये क्रिकेट का प्यार है। और अब तक इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ओवर पिच गेंद डीप स्क्वायर लेग पे गेंद जाती हुई, खिलाड़ी तैनात है। 1 रन आया इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है रन से 94। और साजिद इनके तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम आया है। ये आई है, ऊंची गई है। यूनुस भाई ये बचपन में बॉर्नवीटा पीता था ये खिलाड़ी, कितना लंबा है देख सकते हो, और इनके हाथ से गेंद छूटना नामुमकिन है। और बल्लेबाज मौलाना जुनेद इनके तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम है। साजिद इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। और अम्मार कैप्टन इनके तरफ से भी 1000 रुपए का इनाम है अगर मोहम्मद सैफ सेंचुरी लगाते हैं तो। शॉट फाइन लेग से गेंद ट्रैवल हुई, गेंद चार आया। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 98। देखिए 5 ओवर की खेल के बाद टीम का स्कोर 98, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के खेल में इन्होंने 98 बना चुके हैं। बैरमबाग वॉरियर्स की टीम ने 15 गेंदों में 56 पर बल्लेबाजी करते हुए, 1 पे 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, और मैदान के भीतर मामा भांजे भी खेलते हुए नजर आते हुए। देखिए सूझबूझ वाला क्रिकेट खेलते हुए ग्लांस किया है। लॉन्ग लेग रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 के साथ टीम का स्कोर 100 रन पूरे हो चुके बहरमबाग वॉरियर्स के। टीम ने बनाए हैं 100। 6ठी ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पे 100 रन पूरे कर लिए है बहरमबाग वॉरियर्स। अभी भी यहां से अगर देखा जाए तो 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 17 गेंदों में देखना होगा बहरमबाग वॉरियर्स की टीम कितने रन बना पाती है। गेंदबाज मारूफ, जैद 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 आए गेंदबाजी करने के लिए। मारूफ इससे पहले वाले गेंदबाज थे, अब जैद आए गेंदबाजी करने के लिए। जैद के दूसरी गेंद पे बाउंड्री आई। इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर 104 रन बन चुके हैं। और बल्लेबाज मोहम्मद सैफ 62 पर बल्लेबाजी कर रहे 17 गेंदों में। फिर एक बार गेंद ऊंची गई है, फिर एक बार गेंद लंबी गई है, और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर भी गई है 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 110 रन पर। 6ठी ओवर का खेल चल रहा है। देखिए मेहमान टीम मुंबई की मेहमानी भी और मेजबानी भी कर रही है फिरोजपुरा की। 110 बन चुके। 6ठी ओवर का खेल चलता हुआ 3 गेंदे हो चुके, 110 बन चुके। 18 गेंदों में 68 पर बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सैफ। मामा भांजा बीच मैदान पर मोहम्मद सैफ। ये मोहम्मद सैफ और मोहम्मद जैद, और मोहम्मद जैद गेंदबाजी के लिए भी है। 3 गेंदे यहां से हो चुके। अभी भी आने वाली 3 गेंदों का खेल बचा है। 6ठी ओवर का खेल चलता हुआ अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद सैफ। फुल टॉस, ये गेंद एक गैप में है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। काउ कॉर्नर रीजन, बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम पहुंची 114 पर और मोहम्मद सैफ पहुंचे 72 पर। 19 गेंदों में 72। अब तक का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर बादलगढ़ के बल्लेबाज उबैद का 72 है। क्या उसको पार कर पाएंगे बल्लेबाज मोहम्मद सैफ? 114 बन चुके हैं। अगली गेंद मोहम्मद जैद की। इस बीच लो जी, इस प्रतियोगिता का अब तक हाईएस्ट स्कोर मोहम्मद सैफ के बल्ले से 73 बन चुके हैं। ये अच्छी बल्लेबाजी की है। 20 गेंदों में 73 पर बल्लेबाजी कर रहे। 115 बन चुके हैं। इस ओवर के आने वाली ये आखिरी गेंद है। अब मोहम्मद जैद सामना करेंगे मोहम्मद जैद की गेंदबाजी को। चलिए, संयम भरा क्रिकेट पंच किया, रन नहीं लिया है।
यानी डॉट बॉल के साथ समाप्ति होती हुई छठी ओवर की। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 115 रन है। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों के खेल में देखना होगा बहरमबाग वॉरियर्स की टीम कितने रन बना पाती है। बहरमबाग वॉरियर्स पिछले 9 साल में 3 बार चैंपियन रहने वाली टीम है। और अगर फिरोजपुरा की बात की जाए तो एक नई उम्मीद और नई आशा और एक नई जिद लेकर खेलने के लिए पहली बार फिरोजपुरा अपने ही होम ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आती हुई। गेंदबाजी करने के लिए 7वीं ओवर का जिम्मा लेकर व्यक्तिगत दूसरा और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए मारूफ तैयार है। सामना करेंगे मोहम्मद सैफ 20 गेंदों में 73 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच में टाइम स्ट्रोक कैच, बड़ा झटका, मारूफ ने लिया है मोहम्मद सैफ का विकेट। लेकिन उबैद का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा है। उबैद ने बनाए थे 72 बादड़गढ़ और ये मोहम्मद सैफ का कैच उसैद ने लिया है। उसैद ने 2 कैच लिए हैं और दोनों भी महत्वपूर्ण कैच लिए हैं। वापस आते हुए मोहम्मद सैफ बल्लेबाज 73 की एक यादगार पारी खेल के अब तक 10 सीजन में 3 हाफ सेंचुरी जिनके नाम रहे, वही मोहम्मद सैफ एक अच्छे बल्लेबाज। मुस्कुराते हुए वापस आते हुए देखिए पिंक जर्सी में हमने राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी को देखा, जिस तरह से खेलता है उसी तरह से 115। 7वीं ओवर की पहली गेंद पे बेहतरीन ऐसी शुरुआत फिरोजपुरा की टीम। विकेट आता हुआ मारूफ इनके खाते में। 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 115। अब बल्लेबाजी अम्मार खुद कप्तान गए बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक अम्मार वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी में एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग के प्रतियोगिता में। ओ स्टंपिंग का मौका बन सकता था। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक। अगर देखा जाए पहली गेंद पे विकेट आया, दूसरी गेंद डॉट बॉल आती हुई। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ मारूफ। फिरोजपुरा के तमाम समर्थकों की पूरी निगाहें मारूफ पर टिकी हुई कि किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं। ये रिवर्स का अटेम्प्ट किया, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। उसैद शॉट थर्ड मैन पे जाते फील्ड करते हुए नजर आए। 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 116 रन। 3 गेंदें हो चुके हैं। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद डॉट बॉल और तीसरी गेंद पर सिंगल। मोहम्मद जैद सामना करेंगे मारूफ की गेंदबाजी को। इस बीच क्रॉस बैट के साथ खेला हुआ शॉट अंपुल यूनुस तैनात है डीप मिड विकेट पे। 1 रन ले गए। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 117। देखिए एक अच्छा सेट बल्लेबाज जब वापस जाता है तो स्कोर पूरी तरह से रुक जाता है और वही देखने के लिए मिलता हुआ बीच मैदान पर हमें। 117 बने हैं 4 विकेट के बाद। इस ओवर की 4 गेंदों के बाद अभी भी आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद अम्मार खुद कप्तान सामना करेंगे। ओहो हल्के हाथों से खेला, सम्मानजनक खेलते हुए नजर आते हुए। जानते कि स्कोर अच्छा खासा बन चुका है तो उतने बड़े शॉट की कोई जरूरत नहीं है। 1 रन आया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 118। 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से आने वाली इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 7वीं ओवर की आखिरी गेंद होगी और पूरे इस इनिंग की सबसे बेहतरीन अगर कोई ओवर होगी तो ये ओवर होगी। 3 रन 1 विकेट दिया है। अब तक 5 गेंदों में थी लेकिन छठी गेंद में नहीं। बल्लेबाज मोहम्मद जैद के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर 7 ओवर के बाद 124। 4 विकेट के बाद अब अगर उबैद का रिकॉर्ड मोहम्मद सैफ ने तोड़ा है 72 के बाद 73 बनाए हैं, क्या इस प्रतियोगिता का अब तक का हाईएस्ट स्कोर टोटल अगर देखा जाए तो 133 है। क्या उससे पार, क्या उससे ज्यादा रन बना पाएगी बहरमबाग वॉरियर्स की टीम? क्योंकि अब तक 124 बन चुके हैं 7 ओवर के खेल के बाद। आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा है और आने वाले 6 गेंदों में देखना होगा बहरमबाग वॉरियर्स की टीम। कप्तान खुद अम्मार है और अम्मार के साथ में मोहम्मद जैद भी है। मोहम्मद जैद की अगर बात की जाए 4 गेंदों में 11 पर बल्लेबाजी करते हुए और इसी अगर रन रेट के साथ आगे बढ़ेंगे, 17 के रन रेट के साथ आगे बढ़ रहे तो 142 तक पहुंच पाएंगे। उसैद आए हैं आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर। इस बीच हल्के हाथों से खेला शॉट, बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई। भाई आज किस तरह से भी शॉट खेलो रन तो आ ही रहे। 4 रन आएंगे। इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 128 रन पर 128। बहरमबाग वॉरियर्स पहुंचती हुई। राजा बाबू ने पूछा था कप्तान से कितने रन बनाएंगे। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं बताया था कि हम 110 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 120 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने रन बनेंगे उतने रन बनाएंगे। 128 बन चुके हैं। 5 गेंदें यहां से बची। उसैद
अम्मार कदमों का प्रयोग किया है, दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। चलिए 132 तो बन चुके हैं, 133 अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है इस प्रतियोगिता का टीम बादलगढ़ 11 ने बनाई है। क्या वो रिकॉर्ड भी टूट पाएगा? रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और वही रिकॉर्ड यहां पर ब्रेक करते हुए नजर आए मोहम्मद सैफ। इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात की जाए 72 बनाए थे ओबैद ने, उनका रिकॉर्ड मोहम्मद सैफ ने तोड़ा 73 बनाए। अब यहां से 132 बन चुके हैं। अगली गेंद उसैद की, उसैद जगराला गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। दो गेंदें यहां से हो चुके हैं, अगली गेंद सामना करेंगे खुद कप्तान अम्मार। ये देखिए फ्लिक किया है, एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया है। अब स्कोर लेवल हो चुका है। जो दूसरे दिन में हमने कहानी देखी, पहले ही मुकाबले में 133 बने, यहां पर भी अब तक 133 बने हैं। बादलगढ़ 11 ने वो 133 बनाए थे, यहां पर समीकरण कुछ और है। बहरमबाग वॉरियर्स ने 133 बनाए हैं। इस बीच ऊंची गई है, उतनी लंबी नहीं गई है। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप होती हुई। लो जी, ये रिकॉर्ड भी टूटता हुआ बादलगढ़ 11 का। इन्होंने बनाए हैं अब तक 135 रन, 135 बन चुके हैं बहरमबाग वॉरियर्स। क्या शुरुआत हुई आज के दिन की, बेहतरीन शुरुआत होते हुए नजर आई है। ओ 135 नहीं है, 6 और गिन ले। 141 रन, 141, 141 रन टीम बहरमबाग वॉरियर्स। राजा बाबू चिंतित है कि कप्तान बोलते हैं कुछ आंकड़ा नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा जोड़ते हैं और ऐसा तोड़ते हैं। 141, 5 गेंदे हो चुके हैं, 141 बन चुके हैं। उसे जगराला की आखिरी गेंद, मोहम्मद जैद, ये ऊंची गई है, कैच हो सकती है। उसे गलती नहीं करेंगे। देखिए 3 कैच उसे जगराला ने, 2 शॉट थर्ड मैन पे, और ये आखिरी गेंद पर मोहम्मद जैद की पारी समाप्त की। एक इनिंग की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 141 और जीतने के लिए चाहिए यहां से 142, 142 चाहिए। फहद भाई भी गिन रहे हैं 142 रन 8 ओवर 48 गेंदों में। बहरमबाग वॉरियर्स और फिरोजपुरा के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। मोहम्मद सैफ की जितनी तारीफ करें उतनी कम, 73 रन की पारी। उनका साथ निभाते हुए हमें आसिफ भी नजर आए, 2 बाउंड्री 1 सिक्सर और 1 सिंगल। उनके बल्ले से 15 रन की पारी उनकी भी नजर आई। अम्मार के बल्लेबाजी में देखा जाए तो 2 बाउंड्री 1 सिक्सर और 3 सिंगल, यानी 15 की पारी उनकी भी देखने के लिए मिली। मोहम्मद जैद ने अच्छी बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर, 2 बाउंड्री, 1 डबल और 1 सिंगल, इनकी भी अच्छी बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी रही। तो अच्छी शुरुआत के साथ पूरे टीम ने बहुत ही बेहतरीन। सैफ इंपैक्ट के रूप में सैफ आउट हो गए और इन यूसुफ हो गए। अब 8 ओवर के खेल में क्या 142 रन बन पाएंगे या नहीं, वो बताने के लिए हम माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहेंगे राजा बाबू इन्हें। MCL मदीना क्रिकेट लीग स्पॉन्सर्ड बाय सलीम बालवा सर, DB रियलिटी द नेक्स्ट लेवल। और इस प्रतियोगिता के जो ऑर्गेनाइजर है सलमान बलसनिया, माविया खोजर, अब्दुल समद खोजर, शोएब खोरेजिया और मोहम्मद पलसानी। ये ऑर्गेनाइजर कमेटी है जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। और हमारे मंच पर महान हस्तियों ने भी उपस्थिति दिखाई है, तमाम दर्शकों ने भी उपस्थिति दिखाई है, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ग्रुप सी से यह आज का दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ। आइए राजा बाबू मेरे साथ में जुड़ेंगे। 48 गेंदों में बनाने हैं 142 रन, ये बन पाएंगे या नहीं वो बताने के लिए माइक्रोफोन पे झारखंड की बुलंद आवाज, टेनिस क्रिकेट का आकाश चोपड़ा। राजा बाबू, ओवर टू यू।
इसके बाद होने वाला मुकाबला फुरकानिया 11 बनाम डिंडरोल 11। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आइए। चलिए, अब थैंक यू सो मच मिस्टर वाहिद सोलकर। अब तक आपने सुना अबूबकर पटेल आउट और ईशा मुखी इन। फुरकानिया टीम के कैप्टन और डिंडरोल टीम के कैप्टन प्लीज आ जाएं, अदरवाइज अगर आप आते नहीं पाते। चलिए, थैंक यू सो मच, आ चुके हैं। और मैं बता दूं इम्पैक्ट के तौर पे इन हुआ है मोहम्मद शेफ आउट और यूसुफ भाई इन हुए हैं। ओवर टू टॉस बॉक्स। हेलो। इसके बाद होने वाला ये मुकाबला फुरकानिया 11 बनाम डिंडरोल 11 का मुकाबला हो। प्ले प्ले। फुरकानिया 11 के कैप्टन हमारे साथ में हारिश और डिंडरोल 11 के कैप्टन है हमारे साथ में इस्तियाक। और इस टॉस के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इमरान साहब। इनके शुभ हाथों से ये दूसरे मुकाबले का टॉस होगा। इमरान साहब, हमारे मान्यवर इमरान साहब, आपके शुभ हाथों से ये टॉस होगा। आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस। एक तरफ है फुरकानिया 11 टीम जो मुंबई से आई है, तो दूसरी तरफ डिंडरोल 11 की टीम जो गुजरात की है। इस प्रतियोगिता के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, 8 टीम मुंबई और 8 टीम गुजरात के हैं। तो ग्रुप सी से ये आज की टीम देखिए, एक तरफ MCL T है तो दूसरी तरफ MCL H है, यानी टेल और हेड। तो टॉस के लिए हम मंच पर आमंत्रित किए हैं इमरान साहब। तो इमरान साहब, इनके शुभ हाथों से ये आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होता हुआ हेड। तो टॉस जीता है डिंडरोल 11 ने, सिक्का इनके पक्ष में उछला है। और टॉस कर आपका निर्णय क्या रहेगा? बैट फर्स्ट। बल्लेबाजी करने का निर्णय लेंगे। अब तक 3 दिन आप लोगों ने देखे जिस तरह से यहां से रन बन रहे, पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाना चाहेंगे? 130-40 रन का टारगेट। 130-140 का टारगेट रखेंगे। क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? तो अब तक अगर MCL देख रहे हो, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली टूर्नामेंट ऐसे कि गुजरात में हो रही है। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट मैच के लिए। और सर, हारिस सर हमारे साथ में जुड़े हैं। टॉस आपने हारा है, अगर आप टॉस जीतते तो आपका निर्णय क्या रहता? फील्डिंग ही लेता था मैं। हम लोग सोच के आए थे कि फील्डिंग लेना है, टीम को करना है, हम लोग सोच लेना है। और जो भी फैसला है वो हमारे पक्ष में डिफेंड करने की। ओके, कर ये फील्डिंग ही लेने वाले थे और जो उनको चाहिए था वो उनको मिला है। तो अब तक MCL सीजन 10 कैसा जा रहा है और कैसा लग रहा है MCL सीजन 10? बहुत अच्छा सीजन है। हम लोग मुंबई में 9 सीजन खेले हैं और ये 10वां एडिशन है उसका। और उसके अंदर वो लोग जो लेके आए 8 टीम गुजरात का, 8 टीम मुंबई का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हम लोग इतने गुजरात के खेलने के यूज टू नहीं है, बट खेलने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती है ये हर साल। और ये साल मतलब बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे पैमाने पे लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। तो जितना कोशिश होगा उतना अच्छा खेलने की और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। तो ये थे 2 टीम, एक फुरकानिया 11 और एक टीम डिंडरोल 11। तो ये थे 2 टीम, एक टीम फुरकानिया 11 और एक टीम डिंडरोल 11। सिक्का उछला है डिंडरोल 11 में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया फुरकानिया 11 को।
ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार पिटाई वाली मशीन मैच में। दोनों तरफ पिटाई, ऐसा नहीं कि पहला मुकाबला पहला इनिंग्स में देखा आप सबने पिटाई हो रही है, सबको लगा कि वन साइडेड होगा। होता है कहाँ, आप एमसीएल में। एमसीएल खेलने के लिए लोग 1 महीने नहीं 1 साल प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस आपको बीच मैदान में पहले इनिंग्स में देखा और दूसरे इनिंग्स में भी आप वही देख रहे हैं। 18 बन चुके हैं। क्या एक और आएगा? एक और आया है। वेल डन, 4 छक्के 1 ओवर में अब तक। अब उची गई है 2017 का बेस्ट बॉलर। पहली बॉल पहला विकेट आता हुआ। पहली बॉल पे पहला विकेट, 24 आया था पहला बॉल में। पहला ओवर में ऐसा लगा था कि मैच कुछ हद तक कह सकते कि लड़ाई होगी, मगर अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है। पहला ओवर में 24 आया, उसके बाद दूसरी ओवर की पहली बॉल पे विकेट आई है। मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, अभी इंतजार कीजिए आप। फरीदा है बल्लेबाजी के लिए, इनके पास भी काबिलियत है, छक्के चौके लगा सकते हैं, काफी लंबे कद के बल्लेबाज हैं। एक बड़ी टारगेट को चेज करने के लिए बीच मैदान में आए हैं मारूफ कप्तान साहब। कप्तानी पारी खेलनी थी, मगर पहली बॉल पे शॉट लगाना चाहते थे, विकेट गिरी है। नहीं रुकेंगे, विकेट गिरा है, फायदा हुआ नहीं है। आते के साथ ही ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत है। इस मैच में अंपायर साहब की परेशानी हुई है। पहला इनिंग्स में हाथ को खड़ा करके बांध रखा था, इस बार भी वही है। ये दूसरा ओवर प्रगति पे मात्र 2 ही गेंद हुई है और रन्स देखें आप 30 बन चुके हैं। 5 छक्के अब तक, कुल 8 गेंदों में 5 छक्के लग चुके हैं। 22 का रन रेट बना रहे हैं, 16 का रन रेट अब यहां से चाहिए, 112 चाहिए। पांच छक्के तो लग चुके हैं और कम से कम 17-18 छक्के चाहिए यहां से। अब यह टीम यही कहेगी 17-18 छक्के, 17-18 रन जैसे हैं हमारे पास। ये भी अच्छा शॉट है, ये भी कड़क शॉट है, निकल जाएगी, एक और बाउंड्री दे जाएगी। सबको लगा दे, बातचीत भी हो रही थी कि नहीं काफी बड़ी टीम है, उनके सामने खेलना थोड़ा सा अलग होगा, मगर इसने कहा कि होंगे अब बड़े टीम, मगर इस साल हमारी भी काफी सारी तैयारी है। अब देख लिया आपने कि तैयारी ऐसी है मानो उनके सामने अब मुश्किल में पड़ गई है टीम। $34 बन चुके हैं, 34 से एक बड़ी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं आप। एमसीएल की कहानी ये रही है कि जो भी टीम आई है अपने अपने अलग तरीके से तैयारी करके आए हैं। साल में एक बार आता मानो, मगर एक साल जैसी खुशियां दे जाता है। इस सीजन सबसे अलग तरीके से अपनाया गया टूर्नामेंट, या फिर आप देख रहे बीच मैदान पे कुल 16 टीमें। ये भी अच्छा शॉट है, पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं। क्या कैच खो पाएगा, क्या कैच हो पाएगा? कैच हो गया है, अब तक का सबसे बेहतरीन कैचों में से एक कैच है। ऑलमोस्ट लगा था सबको ये 6 रन है, आवाज भी आ गई थी डगआउट से, मगर जब तक छक्का ना जाए आवाज ना लगाना चाहिए आपको।
सुफियान, कमाल का कैच। दो विकेट गंवा चुके हैं। शुरुआत ठीक ठाक, मगर उसके बाद अब कल के मुकाबले के बाद माबिया कोजर सब दिख नहीं रहे, कहां हैं? कहीं गए हुए थे, कल मुकाबला खेले नहीं वो। अच्छी गेंदबाजी। 2 ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 34 रन विकेट के खाते में 2 है। 36 गेंदों में 108 चाहिए। 36 बॉल 108 रनों की जरूरत। 18 रन प्रति ओवर। अब आ रहा है गेंदबाजी के लिए। अब ये बल्लेबाज तौसीफ, इनके ऊपर रहेगी पूरी निगाहें, या फिर कहें इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 छक्के और लगा दें आप। अब 15 छक्के लगाना आसान तो नहीं है। अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि 15 भी लगा सकते हैं ये। 108 चाहिए, 10 भी लगा दिया इन्होंने टोटल, तो फिर मुकाबला करीब आ जाएगा आपके। चौबीस बनाए हैं, चारों छक्के की मदद से बनाए, सिंगल लिया नहीं इन्होंने अभी तक एक भी। अब सिंगल लेना भी नहीं चाहते ये। अब ये बोल रहे हैं कि धूप में कौन भागता है। सबसे बड़ी टोटल को अब चेज करने उतरे बीच मैदान पर। अब इस गेंदबाज की कहानी ऐसी है कि इस गेंदबाज को लगा कि ये तेज गति पसंद करते हैं। गति के साथ बॉल आती है, बैट पे लगती है, आसानी के साथ ओवर बाउंड्री जाती है। इन्होंने गति दिया ही नहीं है। पहली 2 गेंदों को और देखें जिस तरीके जिस गति के साथ फेंक रहे, अगर बल्ले पे लगेगी तो विकेट कीपर या फिर कोई टिप मिड विकेट पे कोई फील्डर खड़ा रहेगा, वहां जा सकता है बॉल खड़ी हो जाएगी ऊपर। इस बार गति दिया नहीं था, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। गई है सीधे फील्डर के हाथों में, फील्डर के पास गई है। एक और विकेट का पतन होता हुआ उम्मीदें अब कह सकते हैं कि लगभग समाप्त हो जाएगा। उशेर हैं बल्लेबाजी के लिए। शुरुआत ऐसी हुई, पहला ओवर मानो सबकी उम्मीदें टिक गई थी, या फिर कहें सबने उम्मीदें फिर से एक बार लगा ली थी। आज सबसे शांत फहद भाई देख रहे हैं। कल सबसे परेशान थे, आज सबसे शांत है। उसे अब नहीं फर्क पड़ता है कौन जीत रही कौन हार रही है। कल था फर्क। फुटबॉल के कोच जैसे कर रहे थे कल। अच्छी शॉट, इसी बीच एक और रन आसानी के साथ आ जाएगा, मगर सिंगल से ज्यादा फर्क आएगी नहीं, या फिर सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बहरमबाग एक ऐसी टीम, बातचीत हो रही थी सलमान साहब से। सलमान साहब ने कहा कि पूरे साल भर मेहनत करते हैं ये। 3 साल चैंपियन, 1 साल रनर अप, यानी 4 साल लगभग, या फिर कहें 4 साल फाइनल खेल चुकी है टीम। 4 साल फाइनल खेलने का मतलब 3 साल अगर आप जीत जाते हैं तो फिर 9 साल में आपने काम बेहतर किया है।
ये भी अच्छा शॉट है, निकल जाएगी निकल जाएगी। ओ पकड़ने का क्या कोशिश की गई थी। अब मैंने कल कहा था कि ये भाई साहब अगर मैदान के अंदर जाएंगे बॉल पकड़ने तो बॉल डरेगा इनसे। बॉल को ये पकड़ते नहीं, बॉल आके इसको पकड़ते हैं। दो साल की चैंपियन मदीना मंजिल की टीम कल टूर्नामेंट से बाहर हुई है, अफसोसजनक। 2020 और 2018 अच्छा शॉट, फील्डिंग देखें। अब जिस टीम की सबसे बेहतर गेंदबाजी होगी वो टीम आगे जा सकती है। और कहा भी जाता है कि एक बैट्समैन आपको एक मैच जिता सकता है। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो गेंदबाज चाहिए, आपको फील्डर चाहिए, आपको उस तरीके का, तभी आप आगे जा सकते हैं। गलतियों से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास एक मैच के बाद एक मौका मिलता है। वहीं सीख जो ले गया वो आगे अगले पड़ाव में जा सकता है। आज आखिरी दिन लीग स्टेज का मुकाबला यहां समाप्त हो जाएगा। बल्ला घुमा रहे, अब करना ही यही, आपके पास कुछ काम बचा है नहीं। बल्ला घुमाएंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। 42 बना है, 42 पे 3, वो 20 या 30 रन का फासला ज्यादा है। अगर आप देखें जिस तरीके से मुकाबला अब तक चला है ना, 20 रन या 30 रन, 110 120 फाइटेबल टोटल, ये चीजेबल है। बट 140 जब बन गया तो मुश्किल लग रही है वो चीज करना। अब तो मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। आवाज आई है, अंपायर ने कहा कि कितनी बार अंगुली खड़े करें ऊपर। आवाज आई है, जाना पड़ रहा है बाहर। एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। अब जैद जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। जैद वर्सेस जैद, इस बार फिर एक बार जैद की जीत हुई है, मगर गेंदबाज जैद है। क्या बात है, यू मिस हिट। तेज गति के साथ गई और गति को समझ नहीं पाए जैद साहब। अब जैद नहीं लिया जैद का विकेट, जैद साहब समझ ही नहीं पाए आप। ईशामुखी जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। इंपैक्ट का आगमन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती है, हमारे डिग्निटीज या फिर कहें इस टूर्नामेंट के मेहमान या फिर कहें इस टूर्नामेंट की शान, बस 2 दिन के बाद ये पूरा गांव सुना सुना सा लगने लगेगा। ये कहानी लगेगी आपको, मगर ये कहानी सच है कि इस गांव में पहली बार इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ऐसी कहानी जो आपको सोच के लगेगी नहीं, कहीं ना कहीं दुख भी है, खुशी भी है, गम भी है। किसने सोचा कि इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट यहां पे करवाया जाएगा। एक साथ हम सब मिलकर अपने बचपन की यादों को ताजा करेंगे। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, निकल जाएगी ओवर बाउंड्री। काफी देर बाद आएगा, भले उम्मीद हो या ना हो, मगर आपने उम्मीदें जगह रखी है। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर पहुंच जाएगी 48। 4 ओवर हुआ मुकम्मल। 24 गेंदे, 94 रन, 15 छक्के अब भी चाहिए।
देखें आप एफर्ट, देखें आप। अब बस ऐसे मजाक ही किया जा रहा है क्योंकि जान रहे हैं कि अब ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं, क्योंकि हर ओवर पे 4 या 5 छक्के लगाने हैं। 4 छक्के लगाना, बोलना आसान, करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं अगर 110 120 होता तो चीज़ के लिए आप जा सकते थे। जैसे शुरुआत पहली ओवर में 24 के साथ हुई थी, लगा था उम्मीदें हैं। टाइमिंग अच्छी है, अब टाइमिंग अच्छी है, क्या पार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, रियाज के हाथों में पकड़ा गया। एक और कैच, विकेट नंबर 6 है ये। ईशामुखी आएंगे बाहर। अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदबाजी करना आसान इसी वजह से हो जाएगा क्योंकि विकेट आपके हाथ में, ऑपोजिशन टीम के हाथ में ज़्यादा है नहीं। रन्स काफ़ी चाहिए, बल्ला घूमेगा, विकेट आपके नाम आ सकती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मुकाबला, या फिर कहें इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला आप कह सकते हैं। बल्ला घूम रहा है, कनेक्शन ही नहीं है। एक और डॉट बॉल, डॉट डॉट, एक और डॉट बॉल। औपचारिकता अब यहां से बच जाएगी क्योंकि 19 गेंदों पे चाहिए 93 रन। हर ओवर में 5 छक्के। अब खेल लें आप, वही होगा कि एक ओवर तू खेल ले, एक ओवर मैं खेल लेता हूं। आखिरी बॉल पे सिंगल, इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ। 50 रन 5 ओवर में एक अच्छा खासा टोटल है जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, या फिर 110 रन को चेज करने आ पाते हैं। मगर यहां तो 140 से ज्यादा रन सब चेज करने के लिए आए हैं। 18 गेंदों पे 92 रन। टकवर्थ लुइस भी 92 है भाई। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर। एक रन और इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंच गई है 51, 51 पे 6। अब सिंगल ही ले लें आप क्योंकि अगले मैच की तैयारी अब आपने यहीं से शुरू कर देनी है। अच्छी चीज़ ये कि एक मुकाबला हारने के बाद अगले मुकाबले में आपको मौका मिलेगा, वहाँ जीतेंगे तो फिर जो विनर विनर में लूज़र रहेगी उनके साथ मुकाबला खेलेंगे आप। अच्छा शॉट, मगर फील्डर के हाथों में गई है। एक और विकेट, 7वें विकेट का पतन होता हुआ। 52 के स्कोर पे 7वां विकेट का पतन होता हुआ। फुरकानिया टीम के कैप्टन और डिनरोल टीम के कैप्टन, प्लीज आप तैयार रहें विद इन 2 मिनट्स।
औपचारिकता 7 विकेट गंवा चुके हैं, अब मात्र 3 विकेट चाहिए और गेंदबाजी देखें आप। होम ग्राउंड के सामने ऐसा प्रदर्शन आप कह सकेंगे कि थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा। काफी ज्यादा तादाद में दर्शक आए थे इस टीम को देखने के लिए फिरोजपुरा। सभी लोगों को लगा था कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मगर उम्मीद से काफी निराशाजनक। तीन विकेट इनके नाम आ चुका है। मोहम्मद जैद सबसे ज्यादा तेज गेंदबाज है इस टूर्नामेंट का, अगर देखा जाए तो। कईयों ने डाला मगर इनकी गति एक अलग गति आती है। विकेट पे डालना जानते हैं तेज गति के साथ, एक दो बार विकेट पे डाल दे तो फिर विकेट भी तोड़ देते हैं ये। विकेट भाई साहब संभल के खेल लें आप, घर आपका नजदीक है मगर हॉस्पिटल काफी दूर है। बारह गेंदों का खेल बचा हुआ है। फुरकानिया वर्सेस डिंडोर टीम के कैप्टन, आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। जैसे मैच खत्म होगा आपको अपनी पारी संभालनी है। डिंडोर लिया टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। फुरकानिया आप क्षेत्ररक्षण लेके बिल्कुल तैयार रहेंगे। फुरकानिया इस बार एक उम्मीद लेके आई है, एक अलग सी उम्मीद, क्योंकि वेन्यू चेंज हुआ जो हुआ आज तक हुआ नहीं है, इस साल हो सकता है। फुरकानिया एक उम्मीद लेके आई है। अब तक कहा जा रहा था कि कभी फाइनल में नहीं आती है, वो बस आती है खेलने में, भीड़ का हिस्सा बनती है, मगर फाइनल तक पहुंची नहीं है। इस बार एक अलग उम्मीद, एक अलग तैयारी। इसी बीच एक और विकेट आता हुआ, 8वां विकेट का पतन होता हुआ। फुरकानिया से इस साल काफी उम्मीद है, क्योंकि जब वेन्यू चेंज होता है तो किस्मत भी चेंज होती है। किस्मत बदला है क्या इस समय बीच मैदान पे उनको हम लोग फाइनलिस्ट के तौर पे देखेंगे। फुरकानिया को देखने के लिए काफी तादाद में दर्शक पहुंचे हैं, उनसे भी काफी उम्मीद रहेगी। पर फिरोजपुरा का यह प्रदर्शन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल होम ग्राउंड में ऐसा प्रदर्शन काफी निराशाजनक। एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 9 है। 7वां ओवर प्रगति पर था, विकेट एक और आ चुका है। अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे रहेगी। जैद जा रहे हैं। काफी तैयारी की थी फिरोजपुरा ने। कल रात मैच होने के बाद पूरी रात तैयारी, 3 दिन से लगातार सुबह के प्रैक्टिस, मगर प्रदर्शन हुआ नहीं है। सभी दर्शकों को घर से बुलाना, आज हमारा मैच है। सभी दर्शक पहुंचे भी मगर प्रदर्शन वैसा हुआ नहीं है। अब अच्छी चीज ये कि एक बार अपने आप को साबित करने के लिए एक और मौका फिरोजपुरा को मिलेगा। मोहम्मद साहब, हैंडसम हंक आ जाए प्लीज आप हमारे बीच। इसी बीच वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा। एक और डॉट बॉल। क्या पूरा ओवर खेल पाएंगे? पूरा ओवर खेलने की उम्मीद, ऑल आउट होने से बचना।
वहीं बाहर से भी आवाज आ रहा, ओवर पूरी कर लो भाई साहब। एक और वाइड, 55 पे 9। एक रन और, इस एक के साथ स्कोर 56। अब 56 बने हैं, अब 6 गेंदों का सामना करना है अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब ये दोनों बल्लेबाज जो खेल रहा है वो आके कहेगा कि हमने ऑल आउट होने से बचा लिया। क्या बचा पाएंगे? एक और बाउंड्री आई है। 5 बॉल खेल ले आप, आपके गांव में सम्मान बढ़ जाएगा आज। ऑल आउट होने से बचाने का एक अलग ही मजा आता है। मोहम्मद जैद साहब, रफीक बाबू स्ट्राइक पे हैं और 4 गेंद। ऐसा मानो फॉलो वन बचा रहे हैं आप। ये अब तो कहेंगे कि मुझे अगला मैच में ओपन चाहिए। रफीक बाबू बीच मैदान में गेंदबाज पे चला रहा अपना जादू। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा 66। सिंगल भागेंगे क्या दूसरा भागेंगे? दूसरा भागना चाह रहे हैं, दूसरा हाँ ना पहुंच जाएंगे आप। अब जैद साहब को स्ट्राइक नहीं चाहिए क्या? सो बराबर। अगला मैच में आपकी ओपन पक्की। अब ये आके कहेंगे कि क्या कर रहा था यार तुम लोग, ऐसे खेलने का ना। अब ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। ओवर की हुई समाप्ति, यानी 8 ओवर हुआ मुकम्मल। आपने काम बेहतर नहीं बेहतरीन किया है, अपनी टीम की लाज को बचाई ऑल आउट होने से। मुकाबला हारे जरूर है मगर दिल जीत के आ रहे हैं आप रफीक बाबू साहब। તમે बहुत સારું ખેલે રમ્યા, મજા આવે છે। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सैफ। 73 बनाए इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल।